जैसे भक्त लोग कहते हैं कि क्या राम नाम का जप से ही काज हो सकता है। जब तक भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, मन में तर्क वितर्क वितर्क करते रहेंगे कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाभ होगा नहीं होगा। भगवान का नाम जो है, सीता राम नाम का जप, यह आपको करना जरूरी है, क्योंकि इसी नाम के प्रभाव से मनुष्य जो है वैकुंठ लोक को जाता है। यह मुक्ति का द्वार होता है। भगवान के नाम का जप जो है यह मुक्ति का द्वार है। यह जो है कर्म भूमि है। कर्म जो है वह बंधन में बांधता है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। किसी ने आपको परेशान किया, वह चाहे घर का आदमी हो या गांव का हो या जिला का हो या विदेश का हो, कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसका उपाय आपको करना पड़ेगा। उसके विषय में सोचना पड़ेगा कि इसका क्या काट है, हम क्या करें कि यह व्यक्ति हमको न सताए, ऐसा उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। यह कर्म भूमि है। और भगवान का नाम जो है भजन, यह धर्म है। तो धर्म और कर्म में अंतर रहता है। जब कर्म करेंगे आप तभी खेती बाड़ी होगी, तभी नौकरी चाकरी होगी, दुकान दौरी होगी। जब कर्म करेंगे यह सब होगा। और जो धर्म आप करेंगे उसमें भी कर्म करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी आपको सदगति प्राप्ति होगी। दोनों रास्ते में कर्म करना पड़ेगा और यह बहुत ही जरूरी है। भगवान का नाम मनुष्य लेते हैं इसलिए नहीं लेते कि हमारा किसी से झगड़ा न हो, कोई हमें परेशान न करे या हमारा कार्य कोई न बिगड़ जाए। यह आपका कर्म भूमि है और प्रारब्ध है। जैसा जो किया है उसका फल उसको प्राप्त होता है। तो इसमें भगवान के नाम और उनके भक्ति से जोड़ने से क्या मतलब है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इससे आपका मन जो है शांत रहेगा। इसलिए मनुष्य जो है भगवान के भजन को करता है, उनके नाम को जपता है। अगर आपको ये लगता है कि हमने भगवान का खूब भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भी परेशानी हो रही है, आपका दिमाग इससे बगल होता है, तो भगवान तो कहते नहीं कि आप हमको माला फूल चढ़ाइए, पकवान का भोग लगाओ या हमारा भजन करो। आप जो कर रहे हैं यह मनुष्य होने के नाते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से, बड़े पुण्य कर्म से मनुष्य तन प्राप्त होता है। तो आगे जो है हमें फिर मनुष्य योनि प्राप्त हो और मनुष्यों में ऊंचे कुल में हम जन्म लें। इसलिए मनुष्य आगे के लिए भगवान का भजन करता है। भगवान ने आपको बुद्धि दे दिया है कि आपके पास सांसारिक समस्या जो भी आए, अपने बुद्धि के द्वारा उसको शांत करो। संकट है, जो समस्या है, अपनी बुद्धि से उसे ठीक करो। तो वह कार्य अलग है और धर्म कार्य अलग है। धर्म कार्य है आगे के लिए होता है कि आगे हमारे क्या होना चाहिए, और जो कर्म कार्य है, जो समस्याएं आपको चल रही है, इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपका कार्य होगा। या कोई दुश्मन आपके घर पर चढ़ाया है,
आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जैसा कहता जाएगा ये आपको करना पड़ेगा। एक दिन वह अपने प्रभाव से आपको शरणागति में ले लेगा और इच्छानुसार कार्य कराएगा। तो उससे लड़ने के लिए भगवान ने आपको हाथ पैर दिया, दिमाग दिया, आपने बुद्धि के द्वारा उसको परास्त करिए। इसमें भगवान का सहारा या भगवान का भजन कर रहे हैं तो यह परेशानी हमारे पास आ गई है। इससे क्या मतलब है? आप भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो भगवान ने आपको हाथ पैर दिमाग सब दे दिया है, तो अपनी परेशानी से लड़ने के लिए आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी परेशानी अपने आप हल हो जाएगी। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है कि आपन काज संहारो आपे, तीनों लोक हाथ के कांपे। अपना कार्य जो है अपने हाथ से करना चाहिए, अपने बुद्धि दिमाग से करना चाहिए। किसी के सहारा लेकर के या किसी के बल पर वह कार्य न करे। अपने हाथ से, अपने पैर से, बुद्धि से कार्य करने पर अपने मन को संतुष्टि रहती है। आज आपने किसी को कोई कार्य बता दिया, वह काम में असफल हो गया, तो आपको ऐसा लगा कि यह जो है हमारा काम बिगाड़ दिया है, शायद हम करते तो काम बन जाता। जब अपने से आप अपना कार्य करेंगे, जो अच्छा खराब होगा उसको आप समझेंगे। इसलिए यह कर्म भूमि है, अपने बुद्धि द्वारा अपना कार्य करें, परंतु भगवान का पूजन पाठ जप इसमें न जोड़े। यह जो है स्वार्थ भूमि है, इसमें स्वार्थ है आपके कार्य में। और भगवान का जो भजन पूजन होता है यह निस्वार्थ होता है, तभी उसको आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य या भक्त जब वह मानसिक चिंता से अनेकों प्रकार से ग्रस्त जाता है, उसका दिमाग नहीं काम करता, तो अपने गुरु के पास या भगवान के मंदिर में जाकर के माथा टेकता है आत्म शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए भगवान से विनती करता है। क्योंकि गुरु के पास बैठने से या मंदिर में बैठने से आप अंदाज करें कि अपना मन जो है अपने आप शांत हो जाता है। जब तक आप भगवान के सामने रहेंगे, उनके मंदिर में रहेंगे, उतनी देर तक आपकी सारी चिंता दूर भाग जाएगी। और जैसे ही आप वहां से बाहर निकले, वह सांसारिक माया जो है आपको ग्रस लेगी। केवल मन को शांति और आत्म शांति के लिए मनुष्य भगवान का नाम लेता है, उनका भजन पूजन करता है। अब जैसे मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट है, तो उस समय वह भगवान का नाम जपना शुरू कर दे। जब भगवान का नाम जपना शुरू कर देगा, तो 5 मिनट के बाद उसका मन भी शांत हो जाएगा और जो उसका कष्ट है उसका भी निवारण होने लगेगा और धीरे धीरे उसका कष्ट शांत हो जाएगा। तब देखिए कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है या असत्य है, बिना किए उसका क्या फल है। गुरु जी जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं कि खराब कह रहे हैं, बिना कार्य किए आपको कैसे मालूम पड़ेगा। रात्रि में नींद नहीं आती बहुतों को, तो उसके लिए भी है कि भगवान का नाम सीताराम का नाम जपता रहे। अगर ऐसा कहता रहेगा तो 10 मिनट के भीतर उसको निद्रा जो है व्याप्त लेगी, क्योंकि निद्रा जो है यह भी माया है। भगवान जो है मायापति है, उन्हीं के इशारे सारा कार्य होता है।
तो भगवान का नाम जपने से सारा कार्य होता है, परंतु आप उसका पहले जप करें। यह न विचार करें कि हम भगवान का जप करेंगे हमारा कौन कार्य होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, केवल भगवान के नाम जपने से कैसे हो जाएगा, यह आपके मन का विचार है। तो सत्य आप तभी मानेंगे, सत्य तभी मानेंगे जब वह कर्म करेंगे। जब भगवान का नाम लेंगे तब उसका फल आपको मिलेगा। बिना भगवान का नाम ही लिए अपना फल चाहते हैं, हमको फल मिल जाए, तो आप निस्वार्थ भगवान का भजन सेवा कैसे कर सकते हैं, जब फल के लिए ही भगवान का नाम जपना चाहते हैं। भगवान का नाम, उनका पूजन निस्वार्थ जपना चाहिए और निस्वार्थ पूजन करना चाहिए। मन में यह विश्वास रखे कि भगवान तो खुद ही अंतर्यामी है। जब भगवान खुद को अंतर्यामी है तो हम उनका केवल पूजा करें, पाठ करें, जप करें अपना मन लगा करके। भगवान तो सब देखते हैं, यह मनुष्य कैसा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके कर्मानुसार भगवान आपको फल अवश्य देंगे। पहले आप अपना कर्म कीजिए, भगवान का भजन करिए, उनके नाम का जप करिए। जैसे भक्त लोग कहते हैं कि क्या राम नाम का जप से ही कार्य हो सकता है, तो भगवान के नाम का जो है जप, राम नाम जो है यह महामंत्र है, और जितने भी मंत्र है वो तो मंत्र है, और भगवान का नाम महामंत्र है। जब केवल मंत्र के जाप से कार्य हो सकता है, तो भगवान के नाम महामंत्र का जाप आप जाप करेंगे तो कार्य क्यों नहीं होगा। इसलिए बिना किसी शंका के या बिना किसी के पूछे हुए आप जो है अपना कर्म करें, भगवान के नाम का जप करें और निस्वार्थ जप करें। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहे, मन में इतना रहे कि भगवान जो है अंतर्यामी है, हमारे मन की बात तो वो खुद जानते हैं। हम जब अपना कार्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान जो है हमारा कार्य अवश्य पूरा करेंगे। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। उनका संकट, भक्तों का संकट और भक्तों का दुख भगवान नहीं देख सकते, परंतु जब आप भगवान के भक्त बनेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, जब आप भी भगवान से प्रेम करेंगे, तभी भगवान आपके संकट को दूर करेंगे। जब तक आप तालाब तक नहीं जाएंगे तो पानी कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से जब तक भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, मन में तर्क वितर्क करते रहेंगे कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाभ होगा नहीं होगा। तो पहले उनके नाम का जप करिए, भजन करिए, तभी तो भगवान आपको लाभ देंगे और आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।